299 बताया गया है। उत्तर प्रदेश के आंकड़े देख लेते हैं। समाजवादी पार्टी 34 सीट पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी 36 सीट पर आगे है, कांग्रेस 7 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिला दे तो 41 सीटों पर आगे है, यानी 80 में से इंडिया गठबंधन आगे नजर आ रहा है। और इन सबके बीच लखनऊ में यह खबर आई है कि वहां पर झड़प हुई है काउंटिंग सेंटर के बाहर इस वक्त की। यह भी बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में रुझानों में एनडीए को बढ़त 39 सीटों पर मिलती हुई दिख रही है। बिल्कुल, तो ये तस्वीर इस वक्त बन रही है। समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। लखनऊ में मतगणना स्थल के बाहर हंगामे की खबर इस वक्त मिल रही है। बताया ये जा रहा है कि पहले कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हुई, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसके बाद आपस में भिड़ गए और इसके बाद जानकारी है कि मारपीट भी हुई है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है, फोर्स मौजूद है और स्थितियां सामान्य की जा रही है। कहासुनी के बाद मारपीट हुई है लखनऊ में काउंटिंग सेंटर के बाहर। लखनऊ में मतगणना स्थल के बाहर हंगामा इस वक्त की बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेठी से स्मृति ईरानी लगातार पिछड़ी हुई हैं और उनके पिछड़ने का अंतर बढ़ता चला जा रहा है। संख्या देखिए 54,483। हर राउंड में जो वोट खुल रहे हैं उसमें स्मृति ईरानी पीछे होती जा रही हैं। लगभग इतने ही वोटों से पिछली बार राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हराया था। 52,000 के आसपास का अंतर था जो स्मृति ईरानी चुनाव जीती थी और इस बार 54,000 से वो पीछे हो चुकी हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, हासन से प्रज्वल रेवन्ना चुनाव हार गए हैं। कर्नाटक से पहला नतीजा सामने आ चुका है। प्रज्वल रेवन्ना यौन शोषण के आरोपी, जेल में उनको रखा गया है जैसे ही लौटे थे जर्मनी से वापस। और उनके लिए एक और बुरी खबर, चुनाव भी हार गए हैं। प्रज्वल रेवन्ना की तस्वीर भी इस वक्त आप देख लीजिए। प्रज्वल रेवन्ना के बहुत सारे ऐसे वीडियो क्लिप थे जो वायरल थे और जिसमें बहुत ही आपत्तिजनक कंटेंट था। इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर हुई और उनकी गिरफ्तारी भी हुई। वो चुनाव लड़े थे प्रज्वल रेवन्ना, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना अपना चुनाव हार चुके हैं। यौन शोषण के गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे थे और ये चुनाव के बाद नहीं, चुनाव से करीब 2 महीने पहले से वो वीडियो क्लिप वायरल थी और इसके बाद उनके खिलाफ बाद में कार्रवाई हुई चुनाव के बाद। देवगौड़ा के पोते हैं जो कि जेडीएस इस बार बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है और एनडीए वहां पर अच्छा कर रहा है। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर जो यौन शोषण के आरोप थे वे भारी पड़े हैं और कर्नाटक से जो पहला नतीजा आया है, प्रज्वल रेवन्ना चुनाव हार चुके हैं। एक और यौन शोषण के आरोप में जेल में, दूसरी ओर चुनाव हार चुके हैं। और हमारे साथ शोभना जी और अनुराग जी बने हुए हैं। शोभना जी, एक सवाल यहां जरूर बनता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन शानदार तरीके से आगे बढ़ा है और बीएसपी का पूरी तरह सफाया हो चुका है। बिल्कुल, देखिए यहाँ जो सबसे पहला नतीजा आया है वो प्रज्वल रेवन्ना का है, जिसको विपक्ष ने एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था कि भाई मोदी जी ने प्रज्वल रेवन्ना को के लिए वोट मांग करके ये कहा था कि बीजेपी को आप मजबूत कीजिए। आरती टिक्कू जी, ये सबसे पहला नतीजा है जो कर्नाटक से आया है, प्रज्वल रेवन्ना की हार। और मुझे लगता है बतौर महिला जितनी खुश मैं हूं आप भी होंगी। जिस तरीके के वीडियो सामने आए थे वो बिल्कुल दिल दहला देने वाले थे। बिल्कुल, इनफैक्ट अगर वो वीडियोस उनके टिकट देने से पहले आए होते तो उनको, मुझे नहीं लगता है कि पार्टी ने उनको टिकट दिया होता। पर बहुत अच्छा है कि देश की जनता ने उनको जवाब दिया है। आरती जी, नवीन जिंदल 1700 वोटों से पीछे चल रहे हैं। हाँ, अभी 1700 एक छोटा मार्जिन है, अभी वो देखते हैं। लेकिन जहां तक रेवन्ना की बात है, मुझे लगता है देश की महिलाओं ने उनको जवाब दिया है कि आप अगर महिलाओं के साथ गलत करेंगे तो आप पार्लियामेंट, जिसको हम सैक्रोसैंक्ट मानते हैं, देश का मंदिर मानते हैं, वहां आप नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल ठीक है। अक्कू जी रेवन्ना हार गए, इससे ज्यादा देश के लिए खुशी की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक हमारी परंपरा, संस्कृति जो हमको सिखाई जाती है, उसके खिलाफ एक आदमी ऐसा बन गया था। और अगर वो जीत जाता तो सचमुच हम सबको बहुत दुख होता कि इस देश में इतना सब कुछ करने के बाद भी आदमी जीत सकता है। वैसे आपके पास उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन रेवन्ना का हारना अपने आप में बड़ी खबर है, मतदाताओं की जागरूकता की खबर है, मतदाताओं के लिए एक बहुत निर्णय जो है, ये उनका निर्णय बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। आगे अब इससे हर पार्टी, हर नेता सीख लेगा, हम ये तो उम्मीद कर ही सकते हैं। बिल्कुल। और संदीप जी, जैसा कि अप्पू जी भी कह रहे हैं कि भाई एक सीख लेने की भी जरूरत है और मुझे लगता है ये सभी पार्टियों को सीख लेनी चाहिए। आप कैसे कैसे कैंडिडेट्स को टिकट दे देते हैं। अगर कोई एक बड़े परिवार से आता है, आप सोचिए कि मुझे लगता है कि एचडी देवेगौड़ा का नाम भी खराब कर दिया।
नहीं, शालीनता के अगर शालीनता नहीं रही। संदीप जी आपको रोकूंगा। रायबरेली से राहुल गांधी की बढ़त की इस वक्त खबर आ रही है। राहुल गांधी की इससे पहले वायनाड से भी बढ़त की खबर आई थी। अब देखिए 1,64,000 से ज्यादा वोटों से वो बढ़त बनाए हुए हैं रायबरेली से। बहुत इमोशनल अपील की थी वहां पर सोनिया गांधी ने कि मैं अपनी विरासत अपने बेटे को सौंप रही हूं और अब ये बेटा मेरा आपके हवाले है, और उस बेटे को बड़े सहर्ष स्वीकार किया है रायबरेली ने। संदीप जी नहीं, ये दोनों अमेठी और रायबरेली के रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है, और उससे लग यही रहा है कि कांग्रेस की जो नीति थी कि एक तरफ आप किशोरीलाल शर्मा को खड़ा करें और दूसरी जगह से फैमिली के जो दो बैस्टियन हैं अमेठी और रायबरेली, उसमें एक में आप राहुल गांधी को खड़ा करें। बट मेरे को एक और चीज़ की बड़ी खुशी है कि मेरी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें राज बब्बर जी राव इंद्रजीत के आगे निकले हुए हैं। ये आपको अच्छा लग रहा है? लक्ष्मी जी इसमें जो इस समय रुझान आ रहे हैं उसमें आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है और सबसे बड़ा शॉक क्या है? देखिए, सरप्राइज ये है कि जो आंध्रा में जो नतीजा जो आया है ना, जो बीजेपी का जो 3-4 सीट्स वहाँ पे जीत रहे, वो एक अच्छी ट्रेंड है कि वहाँ पे वो अकाउंट ओपन कर पाए। पुरंदेश्वरी आगे चल रहे हैं। एंड दूसरा सरप्राइज ये है कि इवन तेलंगाना में जो उन्होंने वोट डबल है, सबसे बड़ा सदमा या सबसे बड़ा झटका किस सीट को देख के आपको लग रहा है? झटका तो ऑब्वियसली अमेठी का है। अमेठी का है, हाँ। तो वहाँ पे महेश जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनुराग, महेश चौहान जी भी हैं एनसीपी से हमारे साथ। महेश चौहान जी, अब तक के नतीजों पर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि एआई सर्वे जी न्यूज का जो है वो सटीक साबित हुआ है। आप करेक्शन की बात इसमें कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई करेक्शन होता हुआ दिखाई नहीं देता है। हाँ, आपकी तरफ 233 सीटें जरूर गई हैं, लेकिन एनडीए के लिए फिलहाल कोई करेक्शन नहीं है। 295 से 90 हुआ है। नहीं, बिल्कुल सही है। मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि आपने कल जो 305 का आंकड़ा दिखाया था उसके बहुत करीब है, और इसके लिए मैंने आपको बधाई भी दी थी। मैं ये बोल रहा था कि हमारा अनुमान ऐसा है कि वो 272 के नीचे जाए और हमारी सीटें बढ़े, लेकिन वो हमारा अनुमान था, वो नहीं हो रहा है। ऐसे अभी तो दिख रहा है, अभी फिलहाल ये रिजल्ट्स नहीं है, ये तो रुझान है, लेकिन फिर भी ये आंकड़े यहाँ पर सेटल हुए देखते हैं। और इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि जो कहा जा रहा था 400 पार वगैरह, वो तो बिल्कुल दिख नहीं रहा है।